हेलो एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अबरार है और हम किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में इंग्लिश पढ़ाते हैं। आप सबको आइल्स की इस वीडियो में वेलकम है और आज हम आइल्स की फॉर्मेट के बारे में आपसे बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आइल्स में 4 जो स्किल्स है उसके बारे में पूछा जाता है, उसके टेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिसनिंग की बात करेंगे, लिसनिंग स्किल्स की। इसमें आपको लगभग आधे घंटे का टाइम दिया जाएगा और 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दी जाते हैं ताकि आपने जो क्वेश्चन बुकलेट में आंसर्स को मार्क कर रखा है, उसको आप क्वेश्चन बुकलेट से आंसर शीट पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और कुल मिला के इसमें 40 क्वेश्चन्स होते हैं। अ इसमें 4 सेक्शंस भी हैं और इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। मिसाल के तौर पे फिल इन द ब्लैंक्स, label a diagram, multiple choice questions, and matching activity, etc. उसके बाद ये इसी ऑर्डर में होता है। पहले लिसनिंग, फिर रीडिंग। रीडिंग में आपको 60 मिनट्स का टाइम दिया जाता है और इसमें भी लगभग 40 क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि रीडिंग एकेडमिक आइल्स और रीडिंग जनरल आइल्स में डिफरेंस है। एकेडमिक आइल्स है, उसमें 3 लंबे-लंबे पैसेजेस होते हैं, जिसके बारे में फिर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जनरल आइल्स में 5 छोटे-छोटे पैसेजेस होते हैं और उस पे फिर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन, yes, no, not given, matching activity and choose the correct heading और भी दूसरी तरह की चीज़ें। इसके बाद से राइटिंग का एग्ज़ाम देना होगा और इसमें भी एकेडमिक और जनरल में डिफरेंस है। लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों का सेम होता है, लेकिन रीडिंग एंड राइटिंग में थोड़ी-सी डिफरेंसेस हैं। तो जहाँ तक राइटिंग एकेडमिक आइल्स का सवाल है, उसमें 2 टास्क होते हैं। टास्क 1 जिसके लिए लगभग 20 मिनट्स दिए जाते हैं और इसकी वर्ड लिमिट 150। मैं आप लोगों को ये राय दूँगा कि आप 150 से ज़्यादा लिखें, 160, 170, 175। अगर 150 से आपका कम है तो उनमें रूब्रिक्स में एक क्राइटेरियन है कि इनको 8 या 9 बैंड नहीं मिल सकता। आपके स्कोर कम आएँगे। और इसमें जनरली ग्राफ्स, डायग्राम्स, चार्ट वगैरह के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन होता है। उस इन्फॉर्मेशन को आपको समझना होगा, उसको अपने उसमें इंटरप्रेट करना होगा और फिर उस इन्फॉर्मेशन को जिस फॉर्मेट में उन्होंने माँगा है, आपको उस आइडियाज़ को या उस स्टैटिस्टिक्स को प्रेज़ेंट करना होगा। जहाँ तक टास्क 2 का ताल्लुक है, इसमें लगभग 40 मिनट्स मिलते हैं और इसमें भी वर्ड लिमिट 250 वर्ड्स का है। यहाँ पे भी 260, 270 लिखें, इससे 150 से कम ना करें। और इसमें अलग-अलग तरह के एसेस पूछे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉब्लम सॉल्यूशन एसे, एडवांटेज डिसएडवांटेज एसे, ओपिनियन बेस्ड एसे, कॉज़ एंड इफेक्ट एसेस। अब यहाँ पे ज़रा राइटिंग जनरल की बात कर लें आइल्स में। इसमें भी 2 टास्क होते हैं, एकेडमिक जनरल की तरह, सॉरी, आइल्स एकेडमिक की तरह।
और इसमें भी टास्क 1 के लिए 20 मिनट्स एलोकेट किए जाते हैं और आपको मिनिमम 150 वर्ड्स लिखना होता है। इसमें बेसिकली लेटर राइटिंग पूछा जाता है। जैसा कि आपको पता है राइटिंग 3 तरह के होते हैं, लेटर राइटिंग 3 तरह के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल। अ, इसमें भी 150 वर्ड्स मिनिमम होना चाहिए। इफ आप ज़्यादा लिखते हैं तो बेहतर है। टास्क 2 में आपको 40 मिनट्स दिए जाते हैं और इसमें कम से कम 250 वर्ड्स लिखना होगा। और इसमें एकेडमिक आइल्स की तरह बीएसएस पूछा जाता है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन एसे, एडवांटेज डिसएडवांटेज एसे, ओपिनियन बेस्ड एसे, कॉज एंड इफेक्ट एसे, एटसेट्रा। और सबसे आखिर में स्पीकिंग का टेस्ट होता है। लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आपको एक साथ देना पड़ेगा। लिसनिंग पहले, फिर रीडिंग और फिर राइटिंग। स्पीकिंग के लिए 2 घंटे के बाद टाइम स्लॉट मिलता है उसी दिन, या ये भी मुमकिन है, ये भी पॉसिबल है कि आपके लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एग्ज़ाम के 7 दिनों के अंदर स्पीकिंग का जो डेट है, वो फिक्स करके आपको वो ईमेल के ज़रिए या और भी दूसरे मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, वो इन्फॉर्म करेंगे। स्पीकिंग लगभग 15 मिनट्स का होता है, इसमें भी 3 सेक्शंस होते हैं और जो पहला सेक्शन है, वो बहुत आसान है। उसमें बस अपना इंट्रोडक्शन देना होता है और कुछ आसान से सब क्वेश्चन्स होते हैं जैसे व्हाट्स योर नेम? वेयर डू यू कम फ्रॉम? व्हाट डू यू लाइक टू डू इन द इवनिंग? इस तरह की चीज़ें। फिर जब दूसरे सेक्शन में आते हैं तो उसमें एक क्यू कार्ड दिया जाता है। क्यू कार्ड एक कार्ड होता है जिसमें क्वेश्चंस लिखा होता है और आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा जिसमें आप प्रिपेयर करें अच्छे से। जो कि इनफ नहीं होता है लेकिन आप कीवर्ड्स लिख सकते हैं जिसके बारे में आपको बोलना है। और फिर 2 मिनट तक आपको बोलना होगा उस टॉपिक के बारे में। सेक्शन 3 फ़ॉलो अप होता है। जो कि जो क्वेश्चंस आपको सेक्शन 2 में पूछे गए हैं, उसी से रिलेटेड और थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस और क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होता है। आपने जो बात कही उससे रिलेटेड वो कुछ चीज़ें पूछेंगे, जो कि ज़्यादा डिटेल में होता है। वो यहाँ पे आपके कन्वर्सेशनल स्किल्स चेक करना चाहते हैं। और आज जो वीडियो में यही था। अ अगले वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।